नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी की नवी कक्षा की किताब की प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 हल करने वाले हैं। इसमें चौथा प्रश्न ये है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है, संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र है। जैसे यहाँ पर मैंने हरे रंग में और नीले रंग में दो वृत्त खींचे हैं, लेकिन दोनों का केंद्र जो है वो O है, तो ये दोनों वृत्त जो है वो संकेंद्रीय वृत्त हैं। को ए, बी, सी और डी पर प्रतिच्छेद करें। इस तरह से रेखा जो है इन दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद करती है और हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के, मतलब कि इतना जो रेखाखंड है वो इस रेखाखंड सी डी के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस केंद्र से बिंदु बी और बिंदु सी तक रेखा खींचेंगे, जो कि इस हरे वाले वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, और इस केंद्र ओ से बिंदु ए और बिंदु डी तक भी रेखाएं खींचेंगे और वो जो है इस नीले वाले बड़े वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। और साथ ही साथ बिंदु O से इस रेखा पर एक लंब भी खींचेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अभी यदि हम नीले वृत्त की बात करें तो इसमें AD जो है वो वृत्त की जीवा है और OP जो है वो लंबवत है AD पर और O जो है उस वृत्त का केंद्र है। तो OP जो है वो इस जीवा AD को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, मतलब कि AP बराबर होगा PD के, क्योंकि वृत्त की जीवा पर यदि हम केंद्र से एक लंब खींचते हैं तो वो उसे दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ठीक है। और उसी प्रकार हरे वृत्त या छोटे वृत्त में BC उसकी जीवा है और OP जो है वो BC पर भी लंबवत है, मतलब कि बिंदु P जो है वो BC का भी मध्य बिंदु है, या आप कह सकते हैं कि BP बराबर है PC के। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और अभी यदि हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाएं तो हमें मिलेगा AP माइनस BP बराबर होगा PD माइनस PC के। और AP में से यदि हम BP को हटा दें तो हमें मिलेगा AB, और PD में से यदि हम PC को हटा दें तो हमें मिलेगा CD, मतलब कि AB और CD जो है वो भी आपस में बराबर हैं। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ चौथा प्रश्न। और अभी हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। और पांचवें प्रश्न में हमें दिया है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। तो मान लीजिए कि ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। ये खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 6 मीटर है, यानी कि ये दूरी जो है वो 6 मीटर की है और ये दूरी जो है वो भी 6 मीटर की है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, मतलब कि हमें इस जीवा RM इसकी लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम त्रिभुज SRM की बात करें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पर RS बराबर है SM के। और अभी हम क्या करेंगे कि हम इस वृत्त के केंद्र से बिंदु R तक एक त्रिज्या खींचेंगे और इस वृत्त के केंद्र से RM के मध्य बिंदु P तक एक रेखा खींचेंगे और फिर इस त्रिभुज SRM की मध्य का बिंदु शीर्ष S से RM तक खींचेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर ये केंद्र O है और ये P जो है वो RM का मध्य बिंदु है। ठीक है। और RO जो है वो 5 मीटर के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर P जो है वो RM का मध्य बिंदु है, मतलब कि RP बराबर है PM के। और साथ ही साथ SP वो परपेंडिकुलर होगी RM के, क्योंकि त्रिभुज SRM एक समद्विबाहु त्रिभुज है और किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं को मिलाने वाले शीर्ष से तीसरी भुजा पर खींची गई मध्यिका जो है वो तीसरी भुजा पर लंबवत होती है, मतलब कि ये 90 डिग्री के बराबर होगा। और साथ ही साथ ये RM जो है वो इस वृत्त की जीवा भी है, तो केंद्र से उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली खींची गई रेखा भी जो है वो उस जीवा पर लंबवत होगी, मतलब कि ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि OS जो है वो एक सरल रेखा है और OS जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। यहाँ पर अभी अभी हमने कहा है कि कोण RPO बराबर है 90 डिग्री के और साथ ही साथ कोण RPS भी बराबर है 90 डिग्री के। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा कोण RPO प्लस कोण RPS, ये बराबर होगा 90 प्लस 90 या 180 डिग्री के। या आप कह सकते हैं कि OPS एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या है, मतलब कि OS बराबर हो गए 5 मीटर के। ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज ORS की,
यानी कि इस त्रिभुज की, तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 RS गुना बिंदु O से RS पर खींचे गए लंब की लंबाई, मतलब कि यदि इस बिंदु को हम बिंदु X माने तो OX के, तो ये बराबर होगा 1/2 गुना 6 गुना, अच्छा यहाँ पर ये त्रिभुज SRO जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पर OS और OR बराबर है, मतलब कि बिंदु O से RS पर खींचा गया लंब जो है वो इसके मध्य बिंदु पर जाकर मिलेगा, यानी कि X जो है इसका मध्य बिंदु होगा। तो OX बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के, ये 2 तिया 6 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 या 3 गुना 4 या 12 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें हम OS को इसका आधार मान ले, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुना OS गुना बिंदु R से OS पर खींचे गए लंब या RP के, तो ये बराबर होगा 1/2 गुना 5 गुना RP, और ये यहाँ से हमें बराबर मिलना चाहिए 12 के, या आप कह सकते हैं कि RP बराबर होगा 12 गुना 2/5 या 24/5 के, जो कि बराबर होगा 4.8 मीटर्स के। तो यहाँ पर RP हमारा आया 4.8 मीटर्स, और RM जो है, जो कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है, ये बराबर होगी 2 गुना RP के या 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 9.6 मीटर के। ठीक है, क्योंकि P जो है वो RM का मध्य बिंदु है। तो ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न, और अभी हम 6वें प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। 6वें प्रश्न में हमारे पास 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। इसमें 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये तीनों आपस में बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो यदि हम उन 3 बिंदुओं को जहां पर ये तीनों बैठे हुए हैं रेखाओं के द्वारा मिलाएं, तो हमें एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं कि इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचते हैं, और साथ ही साथ इस वृत्त के केंद्र से इन तीनों शीर्षों को मिलाने वाली त्रिज्याएं भी खींच लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर ये अंकुर बैठा हुआ है, यहाँ पर सैयद बैठा हुआ है, यहाँ पर डेविड बैठा हुआ है, और चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो बिंदु A से खींचा गया लंब जो है वो SD के मध्य बिंदु M पर मिलेगा, और ये हमने वृत्त का केंद्र O माना हुआ है, और OA बराबर है OS के, और ये बराबर है OD के, और ये सभी के सभी 20 मीटर के बराबर हैं, क्योंकि यही इस वृत्त की त्रिज्या है, और हमें इन भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करना है, क्योंकि यही जो है प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई होगी। और यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि AS बराबर है SD के, और ये बराबर है DA के। मान लीजिए कि ये A के बराबर है। ठीक है, तो AM बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर के, या ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस A/2 होल स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 या √3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A के। तो AM की लंबाई जो हमें √3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A मिल गई, और ये AM मध्यिका जो है वो इस पर लंबवत भी होगी, क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज की सारी मध्यिकाएं जो हैं वो सामने वाली भुजा पर लंबवत भी होती हैं। ये हमने पहले ही त्रिकोण वाले प्रमेय जब हमने सीखे थे उनमें हम सीख चुके हैं। तो इस वृत्त का केंद्र O जो है वो भी इस मध्यिका AM पर स्थित होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से उसकी किसी भी जीवा पर खींचा गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पर बिंदु O से SD पर खींचा गया लंब इसे समद्विभाजित करेगा या SD के मध्य बिंदु पर मिलेगा, और M इसका मध्य बिंदु है, मतलब OM जो है वो रेखा AM का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज ASD के क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार यानी SD गुना ऊंचाई या AM के, यानी ये बराबर होगा 1/2 गुना A गुना √3 डिवाइडेड बाय 2A या √3 डिवाइडेड बाय 4A स्क्वायर की। कोई भी समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा का माप A है, उसका क्षेत्रफल √3/4 A स्क्वायर के रूप में दिया जाता है। ये भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल जो है वो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर भी
होगा और ये तीनों के तीनों त्रिभुज जो है वे सर्वांग सम है, क्योंकि AS बराबर है AD के और ये बराबर है SD के, और OA, OS और OD इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी आपस में बराबर है। मतलब कि ये तीनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम है, मतलब कि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। या आप इसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुना त्रिभुज OSD के क्षेत्रफल के, और त्रिभुज OSD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना SD गुना OM के, और ये बराबर होगा 3/2 गुना A गुना OM बराबर होगा √3/2A जो कि AM की लंबाई है, माइनस OA जो कि इस वृत्त की त्रिज्या है और ये 20 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे यदि हम इक्वेशन नंबर 1 माने और इसे यदि हम इक्वेशन नंबर 2 माने तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 3/2 गुना A गुना √3/2A माइनस 20, ये बराबर होगा √3/4A स्क्वायर के। यहाँ पर इस A से यहाँ पर एक A कैंसिल हो जाएगा, √3 से यदि हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा √3 और 2 दूनी 4 के बराबर होगा। और अब यदि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आप लिख सकते हैं 2 गुना √3 गुना √3/2A माइनस 20, ये बराबर होगा A के, या यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे यदि हम अंदर गुणा करें तो हमें मिलेगा 3A माइनस 40√3 बराबर होगा A के, या यहाँ से आप लिख सकते हैं 2A बराबर होगा 40√3 के, या A बराबर होगा 20√3 मीटर्स के। और यही जो है फोन की डोरी की लंबाई है। तो ये हुआ हमारा छठवां प्रश्न, और इसके बाद हम प्रश्नावली 10.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।